संगम नगरी प्रयागराज की पहचान वैसे तो गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी से होती है, लेकिन यहाँ कई ऐसे प्राचीन स्थल मौजूद हैं जिसके महत्व के बारे में ज्यादातर लोग अनजान हैं। प्रतिष्ठानपुरी, जिसे वर्तमान में झूसी नाम से जाना जाता है, प्रयागराज शहर से वाराणसी की ओर जब हम आगे बढ़ते हैं तो रास्ते में शास्त्री ब्रिज पड़ता है। शास्त्री ब्रिज पार करने के बाद लोग झूसी में प्रवेश करते हैं। गंगा के किनारे उल्टा किला प्राचीन काल में प्रतिष्ठानपुरी नाम से जाना जाता था, जो चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी थी। आइए हम आपको बताते हैं। खड़े हैं समुद्रकूप पे जी। आप समुद्रकूप तीर्थ पे खड़े हो। इस तीर्थ की मान्यता ये है कि यहाँ पे चंद्रवंशी राजाओं का राज हुआ करता था। जी। हमारे हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार दो वंश है, एक सूर्य है जिसमें भगवान राम का प्रादुर्भाव हुआ था जी। और दूसरा चंद्रवंश है जी। जिसमें कन्हैया कृष्ण जी को माना जाता है। जी। कृष्ण भगवान के 42 पीढ़ी पहले जो उनके दादा होते, जी। तो 42 पीढ़ी पहले उनके दादा थे, उनका नाम था राजा पुरूरवा। जी। और पुरूरवा को स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी के संग भोग करने के लिए 100 वर्षों के लिए जी। प्रतिष्ठानपुरी में श्राप मिला था कि आप जाके उससे 100 वर्षों तक भोग करोगे। तो राजा पुरूरवा भी चंद्रवंशी थे। उन्हीं के 42 पीढ़ी के बाद भगवान कृष्ण आए थे। पुरूरवा के पिताजी का नाम बुद्ध था और बुद्ध के पिताजी का नाम चंद्रमा था, जो चंद्रमा हमें दिखाई देता है। ये हिंदू संस्कृति की बात हो रही है। मानने वालों के लिए है, न मानने वालों के लिए कोई बात ही नहीं। और सूर्यवंशी में सारे लोग जानते हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, राम जी वाला है। हम जहाँ पे खड़े हैं ये चंद्रवंशी राजाओं का राजधानी माना जाता है। आयु, नहुष, याति सारे राजाओं ने यहाँ राज किया था। पुरूरवा जब राज कर रहे थे तो उर्वशी के संग भोग करना था 100 वर्षों तक। तो कुछ पूजा पाठ के पर्पज से उन्होंने उस समय हुआ कि भाई 7 समुद्रों का जल ले आकर के आपको पूजा पाठ करना है। आज भी हमारे घरों में जब पूजा होता है, नींव का निर्माण होता है, तो उसमें घुड़साल की मिट्टी, राजा की यहाँ की मिट्टी, इस गंगा जी की मिट्टी, यमुना जी की मिट्टी सारे जगह का लाया जाता है। 7 तीर्थों का जल लाया जाता है। उसी तरीके से उस समय वो पूजा कर रहे थे तो 7 समुद्रों का जल लाना था। 7 समुद्रों का जल लाना था तो काफ़ी परेशानियाँ उनको हुई। तो वो लोग देवता के ही एक मतलब मैल समझिए या हम समझिए जो धरती पे आके थे। जी। जी। तो 7 समुद्रों का उन्होंने आह्वान किया और 7 समुद्रों का आवास किया इसी समुद्रकूप तीर्थ में, जो कि मान्यता हमारे मत्स्य पुराण में है, हमारे पद्म पुराण में है। ये दोनों पुराण में इसके बारे में आख्यान लिखा हुआ है कि गंगा के पूर्वी किनारे पर ये कूप है, जिस कूप का जल पान करने से ही काफ़ी सारे रोग, काफ़ी सारी समस्याएं दूर होती हैं। 3 दिन तक ब्रह्मचारी रूप में, ब्रह्मचारी अवस्था में यदि आप यहाँ निवास करते हो तो उसके बारे में आप स्वयं महसूस कर सकते हो, लेकिन क्रोध शांत करना होगा। काफ़ी भक्त आते हैं माघ मेले के समय, हम लोग यहाँ उनको जल पिलाते हैं। 12 महीना उपलब्ध हम लोग नहीं करा पाते हैं। वैसे कोई आता रहता है, किसी को चर्म रोग हुआ है, किसी को खुजली हुई है, ये अपनी भक्तों की मान्यता है। हम लोग ऐसा कभी कुछ नहीं कहते हैं। आते रहते हैं, जल ले जाते रहते हैं। हम लोगों का प्रॉपर ये काम है कि माघ मेले में हम भक्तों को देखते हुए वो खोल देते हैं। दर्शन तो 12 महीना चलता है। जल का पान हम कराते हैं माघ में और पूस में और माघ में। बाबा रहते हैं, वो जल पिलाते हैं। जल जिसको ले जाना रहता है ले जाते हैं। काफ़ी भक्त हम लोग से पूछते हैं कि महाराज जी आप लोग तो फिर 3 रात इस समुद्र पे क्या यहाँ कई दिन से वास करते हैं? तो हम लोग का जवाब यही होता है कि उसमें बड़ा साफ शब्दों में दिया हुआ है कि 3 दिन तक ब्रह्मचारी अवस्था में रहना तो ठीक है, मगर क्रोध को शांत करके रहना है। और क्रोध, हम लोग यहाँ रहने वाले, ये राजा का किला है तो उसका असर पड़ता ही है। ये राजा महाराजा का किला है तो क्रोध आना आवश्यक है। क्योंकि भी आप जाओ कूप में चप्पल पहन के फिर देखो हमारा भाषा बदल जाएगा। भाई जिसको साधारण गाँव गिराव की भाषा में कहते हैं गाली दे रहे हैं, तो हमारा भाषा अपने आप बदल जाएगा। क्योंकि भाई वो मंदिर है, हमारे बगल के मियाँ भाई लोग आते हैं चप्पल पहन के चढ़ जाएंगे, तुरंत हमें कहना पड़ता है मस्जिद में आप ऐसे चढ़ोगे क्या? कुछ हमारे हिंदू तबके के लोग भी कुछ ज़्यादा ही, या तो मैं मानता हूँ पढ़े लिखे लोग या एकदम न पढ़े लिखे लोग, क्योंकि लिखा है कि चप्पल उतार के जाना है, मंदिर है तो उतार के जाना है। ये एक सेल्फ समझ की चीज़ है। तो ऐसी मैथोलॉजी मानी जाती है। जो हमारी जानकारी थी, जो हमने बाबा से सुना है, जो पुराणों में लिखा हुआ है, हमने आपको बताया। इसके अलावा जो आप जानना चाहते हो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा, ये प्रतिष्ठानपुरी का झूसी क्यों नाम पड़ा? प्रतिष्ठानपुरी का झूसी पड़ने का सबसे बड़ा कारण एक माना जाता है कि अभी आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। ये उसी परंपरा में आते हैं, नाथ परंपरा में आते हैं। नाथ परंपरा के ही योगी थे गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ। वो
यहाँ पे भ्रमण करने के लिए आए हुए थे। तो तमाम तरीके की किंवदंतियाँ भी मिलती हैं, पुस्तकों में, हमारे पुराणों में भी ऐसा आख्यान मिलता है, नाथ संप्रदाय में भी ये चीज़ें मिलती हैं कि वो यहाँ आए, यहाँ के लोग बदमाशी किए, तो ऋषि तो क्रोधी हुआ ही करते थे। उन्होंने क्रोध में आकर के इस प्रतिष्ठानपुरी को झुलसा दिया। अच्छा। झुलसा दिया, जब जला दिया अर्थात जला दिया। जी जी। तो जब झुलसा दिया तो झुलसा का ही, झुलसी का ही अपभ्रंश, जैसे गोधूम से गेहूं बन गया, दधी से दही बन गया, जी तो उसी तरीके से ये झूसी बन गया। जी इसी ये हिंदू मैथोलॉजी कहती है जी कि मत्स्येंद्रनाथ ने और गोरखनाथ ने ऐसा किया। जी ठीक इसके विपरीत हमारे मुस्लिम भाई बगल में ही एक मज़ार है, लोग उसको कहते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा पौधा है, एक बाबा थे, वो 1400 साल पहले आके, 800 साल पहले आकर के उन्होंने एक दातून किया, फेंक दिया, परिजात का वृक्ष है। हिंदू मैथोलॉजी में मानते हैं कि परिजात का वृक्ष तो वहीं पे है, यहाँ तो है ही नहीं है, जी जी वहाँ है। जी जी ठीक है, जी तो जस्ट हमारे बगल में ही मज़ार है। जी धीरे धीरे मज़ार वो बढ़ भी रहा है, नया नया मज़ार फिर हम लोगों के सामने बन भी रहा है। कुछ लोग विरोध करते हैं, बगल का मज़ार टूटा भी था क्योंकि वो गलत तरीके से निर्माण किया था। अब देखा जा रहा है कि फिर वो लोग उसी तरीके से बना रहे हैं, लेकिन जो उनका पुराना मज़ार है जी वहाँ पे जो पौधा परिजात के लिए, मोदी जी ने भी मन की बात में, अब कहाँ से उनको कैसी सूचना मिली, उन्होंने भी अपने मन के 42वीं पीढ़ी कड़ी या 43वें में मन की बात में उसके बारे में चर्चा उन्होंने किया था। जी उनका ये मानना है कि उनके बाबा ने हिंदुओं के अत्याचार से कोपित होकर के इसको झुलसा दिया था, अच्छा इसलिए इसका नाम झूसी पड़ा, जी इसलिए इसका नाम झूसी पड़ा। किले के अंदर एक समुद्र कूप है जिसकी एक अलग महत्व है। कहते हैं समुद्र कूप के जल बहुत ही चमत्कारी माना गया है। लोग दूर दूर से आते हैं इस जल को पीने के लिए। इस जल को पीने के बाद सभी प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं।